इस मुस्कुराहट पर सवाल आता है। बोलिए कौशिक जी आप। मुझे हम पे आतंकवादी नहीं है कि हम जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गिरा देंगे। कैसा सवाल है? अरे भाई ठीक है लोकतंत्र कौशिक जी है, आपका कमेंट। हमको खिचड़ी पकाए चाहे खीर पकाए वो उसका अपना विषय है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है हम्म कि हमारा गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, टिकाऊ है हम्म और हमारा गठबंधन सत्ता में आ रहा है। जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनने जा रही है। हम्म निश्चित तौर पर बीजेपी चाहे कितने प्रयास कर सीएम ले। चेहरा कौन होंगे? क्योंकि एनसी बड़ी पार्टी के तौर पर होगी आप दोनों में, तो एनसी की तरफ से ही होंगे। संभावना कांग्रेस इस पर मान जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा सीटें लेकर आती है तो जाहिर उन्हीं सी की यानी तरफ कि से पूरी तरह से आप यहाँ पर अपने आप को कह चुके हैं कि हाँ हम सहयोगी पार्टी के तौर पर आएंगे। अनिरुद्ध जी आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि वक्त की कमी है, हम चाहेंगे छोटे छोटे कमेंट्स जो है यहाँ पर दिए जाए। आपको अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है, क्योंकि तकरीबन 30 से 35 सीटों का अनुमान जो है अब तक एग्जिट पोल के हिसाब से लगा है, क्या पीडीपी और साथ में अन्य, क्योंकि अदर्स को आपको लेना पड़ेगा, अदर्स के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे, फिर सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? क्योंकि 2014 सबको याद है। नहीं, देखिए क्या होता है कि अभी तो हम लोग सीटों के आकलन लेके चल रहे हैं कि हम लोग के 35 प्लस सीटें आएंगी और कुछ क्या कहते हैं हम लोगों के निर्दलीय सपोर्टिव है, वहां पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो राष्ट्र हित में जो उचित होगा वो किया जाएगा। और बीजेपी का जो एक कन्विक्शन है वो बीजेपी उस कन्विक्शन से नहीं हटने वाली, बिल्कुल एकदम क्लियर, एकदम उसमें उसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा, एनसी के भाई, मैं 10 सेकंड लूंगा। एनसी के भाई ये कह रहे थे साहब, जब कश्मीरी पंडितों के साथ में वहां पे हो रहा था ना, एक पति के सामने उसके पत्नी का गैंग रेप किया जाता है और उसके बाद आरे से चीर दिया जाता, सोचिए उसके परिवार पे क्या गुजरी होगी। तब आप ही के चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला जी, कोई दूसरा नहीं था। आपके डीजीपी भाग गए थे, आपके सीएम भाग गए थे, क्योंकि वो नहीं कर पाए। कम से कम थोड़ा सा आप लोग भले कुछ ना करें, लेकिन कम से कम थोड़ी संवेदना रखें कि आपने क्या कश्मीरी पंडित वहां पे क्या बैनर और क्या सब छपते रहते थे। क्योंकि आज डिबेट का वो विषय नहीं था, इसलिए बोलना उचित नहीं है। बाकी किरण जी, जो राष्ट्रहित में होगा वो बिल्कुल वहां पे किया जाएगा। ठीक है संदीप जी, आपसे भी हम चाहेंगे कि आप लास्ट कमेंट्स जो है यहाँ पर दे कि क्या आगे आने वाले दिनों में आप जो रिजल्ट आएगा उसको लेके क्या कह रहे हैं, तकरीबन कितने नंबर्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपको क्लियर कट कह दिया कि इंडिया अलायंस 50 सीट्स मिनिमम जो है वो वहां पे लेके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सीएम उमर अब्दुल्ला साहब होंगे, और वैसे भी हमारी तरफ से ये मेरी चॉइस है, उमर अब्दुल्ला साहब लीड करें क्योंकि उन्होंने कैंपेन को भी लीड किया, तो वाकई तो उमर जी चुनाव जीत रहे हैं, वो डिसीजन लेता है और हम भी वही करेंगे साहब जो राष्ट्र हित में होगा। डीपी शास्त्री जी आपसे फाइनल कमेंट हम लेंगे। जी 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 संदीप जी, बहुत अच्छी क्लैरिटी, बोलिए। इसमें बृहस्पति शनि की स्थिति अच्छी है। बीजेपी त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बढ़ के सरकार बना लेगी और बीजेपी यहाँ बृहस्पति के कारण किसी ना किसी सहयोगी ऐसा व्यक्ति आ जाएगा और वो बिल्कुल अपने मन के अपनी इच्छा से आएगा और आकर के सरकार बना की और भगवा लहराएंगे। और इस बार जम्मू कश्मीर भगवा के साथ जा रहा है देवगुरु बृहस्पति के कारण। इसीलिए आप तैयारी रखें कि बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वहां पे। शास्त्री जी, बहुत जल्दी से पीडीपी को लेकर के भी कुछ बता दीजिए, क्योंकि पीडीपी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो 2014 में जितने नंबर्स थे उतने नंबर्स रहे नहीं है, तो आखिर ऐसा क्यों रहा? पीडीपी की स्थिति ठीक नहीं है। उनके अगर कुंडली को उठा करके देखते हैं तो वहां पे उनकी जो स्थिति 2021 से लेकर के 2025 जुलाई तक जो स्थिति है वो दशा में, ग्रहण काल में है। वो खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं और क्या करने जा रही हैं। इन कुछ ऐसे चेहरा हैं जो अपना सीट जीतते हैं, वहां बहुत बड़ी बात है। आप देखिएगा 8 तारीख का बड़े बड़े नेता की स्थिति वहां खराब होगी, वो अपना सीट ही कहीं ना कहीं गवा करके ना खड़े हो जाए कि वो हार गए अपना विधानसभा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और जम्मू कश्मीर को लेकर के क्या कुछ यहाँ पर पलक जो स्थिति है वो बनने जा रही है, 8 तारीख को तो सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने हर किसी की धड़कनें जो है वो बढ़ा दी है। बीजेपी अपनी कोशिश में लगी हुई है जोड़ तोड़ में रणनीति तैयार करने में कि वहां सरकार जो है हम बना सके, तो वही कोशिश जो है गठबंधन में एनसी और जो है इनका देखने को मिल रहा है कांग्रेस का खास तौर से। तो लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हो रहे हैं हाजिर। नमस्कार। हरियाणा के बाद बात अब करेंगे जम्मू कश्मीर की। पूरे देश की निगाहें जम्मू कश्मीर के चुनाव रिजल्ट पर टिकी हुई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जन्नत में विधानसभा चुनाव हुए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच टक्कर दिख रही है। कुछ एग्जिट पोल में एनसी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया गया है।
हालांकि बीजेपी अभी भी अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर रही है और एग्जिट पोल को नकार रही है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर जनता ने किसे वोट दिया है ये तो 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल पर राजनीति गर्म है। अब की बार जन्नत में किसकी सरकार बनेगी और किसके सिर पर सजेगा सीएम का ताज, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जुड़े हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर से कांग्रेस, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद राज्य में ये पहला विधानसभा चुनाव है। 5 साल में घाटी को आतंक मुक्त बनाने और चौमुखी विकास के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। नए कश्मीर की जनता का मूड क्या है ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं आइए पहले आपको ये दिखाते हैं। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 20 से 25 सीट, एनसी प्लस 35 से 40 सीट, पीडीपी 4 से 7 सीट, ओटीएच यानी कि अदर्स 12 से 18 सीट, जबकि सी वोटर के एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी 27 से 32 सीट, एनसी प्लस 44 से 48 सीट, आप 0-0, पीडीपी 6 से 12 सीट, अदर्स 6 से 11 सीट। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग हुई। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच टक्कर दिख रही है, लेकिन कुछ सर्वे एनसी और कांग्रेस गठबंधन को पूर्ण बहुमत देते दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका ओपिनियन जो पोल है वो कुछ हद तक, काफी हद तक ठीक है। सरकार तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी से बनाएगी। हमारी प्रदर्शन बेहतर होगा इससे जो दिखाया गया है। ये बढ़त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की दिख रही है, ये केवल एग्जिट पोल में जो सही नतीजे आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी। और हमें विश्वास है कि मोर देन 35 सीट्स हम जम्मू प्रोविंस से लेंगे और जो बाकी हैं वो हम कश्मीर से लेंगे। और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी पहले से बड़ी बेहतर स्थिति में आएगी। यहाँ पर भी हमारा खाता खुलेगा और लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ बात हो रही है। जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन करके इस सरकार में होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया और दोनों को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। करीब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए हैं और इससे पहले 87 विधानसभा सीटों के लिए दिसंबर 2014 में चुनाव हुए थे। पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली थीं, बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली थी। तब बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही सरकार गिर गई और राष्ट्रपति शासन लग गया। बाद में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाने का बड़ा फैसला लिया और राज्य में चुनावी प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, लिहाजा सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हैं। अब देखना ये है कि एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं या फिर बड़ा उलटफेर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जम्मू कश्मीर को लेकर के हम यहां पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि आंकड़े सबके सामने हैं। अभी तक जो एग्जिट पोल के आए हैं, फिलहाल जो नतीजा है, जो क्लियर कट तस्वीर रहेगी वो 8 तारीख को जो है वो साफ हो पाएगी। लेकिन इन सब के बीच में हमारी ये चर्चा जो है उसकी हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान यहां पर जुड़ चुके हैं, पंडित टीपी शास्त्री जी हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी है, बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, विजय कौशिक नेता कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं संदीप वजीर है, एनसी प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य टीपी शास्त्री जी आप ही के पास आएंगे, क्योंकि जो आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से वो जो सबके सामने है क्लियर है, लेकिन ज्योतिषाचार्य के हिसाब से आपकी गणना जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर के क्या कुछ कहती है? सबसे पहले वो बताइए, फिर बाकी हम पार्टियों की तरफ रुख करेंगे।
देखिए, अभी हम लोग चर्चा जो कर रहे थे जिसमें कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत दिखा रहा था, बल्कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से किसी के लिए कहना बड़ा मुश्किल है, त्रिशंकु के गणित वहाँ बन जाएगा। क्योंकि अभी पृष्ठ कुंडली में ग्रह की स्थिति चेंज हो गई है, लग्न चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी को उस चीज़ पे आगे बताना कहना नहीं दिख रहा है। वहाँ त्रिशंकु विधानसभा के इंडिकेशन एक है, बल्कि वहाँ बीजेपी की स्थिति मजबूत स्थिति में रहेगी। चाहे जो भी पोल कहे, जो भी स्थिति कहे, वहाँ पृष्ठ कुंडली के हिसाब से कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करते दिख रही है, बल्कि कांग्रेस से ज़्यादा नहीं मजबूत करती दिख रही है। कांग्रेस हर जगह कहीं ना कहीं अपनी बढ़त बना करके वहाँ बैठा हुआ है। कांग्रेस अकेले ले रहे हैं आचार्य जी, या फिर कांग्रेस को एनसी के साथ लेकर के नहीं, गठबंधन में देख, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जी की जो कुंडली है जी, वो कर्क लगन की कुंडली है। हाँ। कर्क लगन में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राजनीतिक के। इंदिरा गांधी की भी कुंडली कर्क लगन की थी। तो कर्क लगन के कुंडली को अगर हम राजनीतिक में देखते हैं तो उसमें मंगल योग कारक होता है। कर्क लगन वाले जिस प्रोफेशन में रहते हैं वो मंगल के कारण अपना वर्चस्व रखते हैं, और कभी भी किसी स्थिति में मंगल के कारण अपने तरफ मूवमेंट करना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं गठबंधन में मजबूती उसकी मिली है, अकेले नहीं मिली है। बल्कि हम बीजेपी के भी अगर हम देखें तो पृष्ठ कुंडली पे हम जब देख रहे हैं वहाँ इनको बृहस्पति सपोर्ट करते मिल गया है। इनका बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य के ऊपर अच्छा कर रहा है, तो ये वहाँ इतना हार नहीं रहे, उनके आगे पीछे कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। अनिरुद्ध प्रताप जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि पीडीपी किंग मेकर बन जाएगी और जो अदर्स हैं वो भी किंग मेकर बन सकती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इस बार फिर से 2014 की स्थिति देखने को मिलेगी, बीजेपी और पीडीपी साथ साथ? देखिए, आपने कहा कि ये सर्वे जो है अनुमान पे है, तो ठीक है जी, कोई एग्जैक्ट तो नहीं है अभी, क्योंकि 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे उसके आधार पे क्या निर्णय होगा वो अलग बात है। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत जो अनुमान है कि वहां पे जम्मू कश्मीर में बीजेपी 35+ सीटें रहेंगी। जो हम लोगों ने वहां पे काम किया है और जो मेहनत किया है, जो देखने को है, क्योंकि ठीक है जो सर्वे होता है, क्योंकि आज के रीजन में अगर आप मुझे समय दें या दूसरे ओपनिंग में समय दें तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा कि थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, मतलब काफी कुछ चीजें बदल गई आज के डिजिटल टाइम पर। काफी चीजें बदल गई हैं, क्योंकि जितनी विधानसभा होती है मैक्सिमम आप देखिए 6 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के रेडियस में होती है। पहले होता था वोटर जो हो कि वो 4 दिन 5 दिन या हफ्ते भर। आज की स्थिति ये हो चुकी है कि शाम को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज स्प्रेड होता है और मॉर्निंग में टर्नआउट अलग चेंज हो जाता है, या दोपहर पे आते जाते हो जाता है। जब हम सर्वे करने जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ सर्वे हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोगों को पता होगा अभी रिसेंटली। लेकिन अनिरुद्ध जी, मुझे तो उम्मीद लग रही थी कि आप थोड़ा खुश होकर बोलेंगे। भले ही एग्जिट पोल जो है वो आपके आंकड़े तक नहीं जा पा रहे हैं, थोड़े कम में आ रहे हैं, लेकिन आचार्य जी ने तो आपको खुश कर दिया ना। नहीं, आचार्य जी का तो आशीर्वाद है ही है, हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए अच्छा वहां कर रहे हैं, लेकिन मैं एक एलोब्रेशन मोड में बात कर रहा था कि जिस तरीके के सर्वे हो रहे हैं, पिछले कई सर्वे जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए। वो जैसे होता तुक्का होता कि हमने 10 लगाया और 2 हमारा लग गया। सर्वे का हालत अब वो होता जा रहा है। विजय कौशिक जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ देर पहले हमारी चर्चा चल रही थी हरियाणा को लेकर, वहां पर तो आपकी सरकार ज्योतिष आचार्य ने बना दी है, एग्जिट पोल्स भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहना यह है पंडित डीपी शास्त्री का कि बीजेपी मजबूत हो सकती है। देखिए, ज्योतिष का अपना नजरिया है और हम अपने जो भाई ज्योतिष आचार्य यहाँ बैठे हैं उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ज्योतिष से अलग हटकर, क्योंकि हम कर्म के सिद्धांत में भरोसा रखते हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था, तो हम अपना कर्म कर रहे हैं और रिजल्ट 8 तारीख के सामने आ जाएगा। निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है जी। निश्चित तौर पर हमारे लिए एक अच्छी। लेकिन विजय जी, अगर हम अकेले तौर पर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस वो जगह नहीं बना पाई जिस हिसाब से आप लोगों की तरफ से रैली की गई थी, जिस हिसाब से राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने जो भी पॉइंट रखे जनता के सामने, वो लगा कि यहां पर काम करता हुआ नहीं दिखा। तो कांग्रेस क्यों अपनी जगह, क्योंकि पहले पैठ थी कांग्रेस की जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद इस बार की स्थिति ऐसी क्यों हो गई? आपको इसके पीछे क्या लग रहा है? देखिए, कारण तो हमेशा खुद की गलतियां ही होती हैं। जब से हमारी पार्टी ने
क्षेत्रीय दलों को अहमियत देनी शुरू की, तब से हमारी पार्टी को राज्य में नुकसान होना शुरू हुआ और वो लगातार अब तक जारी है। जब तक हमारी पार्टी खुद के दम पर और क्षेत्रीय दलों को साइड में कर हर क्षेत्र में अपनी जंग नहीं लड़ती, तब तक हमें इन्हीं प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। भाई आप ये देखिए, कांग्रेस अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है कि गुलाम नबी आजाद हमें छोड़कर भाग गए, अपनी पार्टी बनानी। ठीक है विजय कौशिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ संदीप वजीर जी है। संदीप वजीर जी, पर्दे के पीछे क्या है, ये सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक अफवाह चल रही है कि पीठ पीछे बैक द चैनल बातचीत चल रही है बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की, फारूक अब्दुल्ला की। कुछ हो रहा है क्या ऐसा? ये जो सारी खबरें हैं ना, ये सब बीजेपी मीडिया सेल और आईटी सेल का काम है प्लांट करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्री पोल अलायंस में एज ए इंडिया अलायंस इस इलेक्शन को लड़े हैं और आप देखिएगा, एक दिन की बात है, कोई ज्यादा इंतजार तो है नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक दिन के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों मिलके इंडिया अलायंस के तहत जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे और कंफर्टेबली बनाएंगे। 60 सीट्स, 65 सीट्स इतनी हम आराम से हासिल कर लेंगे। और जो ये स्पेकुलेशन है कि देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जो भी वोट पड़ा है वो वोट अगेंस्ट बीजेपी पॉलिसीज पड़ा है। ये कोई क्रेडिट लेने वाली बात बीजेपी की नहीं है कि भाई कि हमें बड़ा फेवर कर रहे हैं लोग। ये लोगों ने तंग आके बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। तो जितने भी सर्वे, जितने भी जो कुछ भी आ रहे हैं, वैसे तो मैं सर्वेस को कभी भी तवज्जो नहीं देता, इतनी उनको इतना ज्यादा हाइप नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा अगेंस्ट प्रचार जो बीजेपी ने हमारे खिलाफ किया, उसके बाद भी अगर हमारी सरकार इन सर्वेज में भी बनती हुई आ रही है, तो मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि इससे भी कई ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। इस सर्वेज में दिखाई जा रही है कंफर्टेबल मेजॉरिटी से ये सरकार बनेगी जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। अनिरुद्ध जी, आपके पास हम आएंगे। हमें तो लगा, या फिर ये कहे कि आप खुद भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि आपने जो विकास का कार्य किया 370 हटने के बाद से, जिस तरह से जम्मू को लेकर के आप आगे बढ़े, उसके आधार पर आप इतनी सीटों के साथ जो है जम्मू कश्मीर में, और मुझे लग रहा है कि अगर आपके 30 से 35 नंबर आते हैं तो आपको किसी के साथ गठजोड़ करने की आवश्यकता पड़ेगी। किसके साथ पड़ेगी ये आप मुझे बताएंगे अभी, लेकिन इसके साथ क्या जो बात यहाँ पर एनसी की तरफ से कही जा रही है कि आपने गलत प्रचार किया, उसी का नतीजा रहा कि वोट बैंक में उतना तब्दील चीजें जो है वो नहीं हो पाई? देखिए, यह तो खैर इनका हाइपोथेटिकल एनालिसिस है, गलत प्रचार और सही प्रचार। प्रचार क्या होता है, जब कैंपेन में हम जाते हैं तो अपनी जो पिछला काम किया होता है, जो आगे हम काम करेंगे उनके बारे में चर्चा किया जाता है, और जो विपक्ष होते हैं उनके बारे में एक्सपोज किया जाता है कि किस तरीके से। देखिए, 370 का या 35A का हटाना ये बीजेपी के लिए एक राष्ट्रहित का मुद्दा था। चुनाव में वोट क्या मिलता क्या नहीं मिलता, पहले चुनाव का मतलब वहां क्या होता था किरण जी, वहां का चुनाव का मतलब होता था बाइकॉट, चुनाव का मतलब होता था कर्फ्यू, चुनाव का मतलब होता था बुलेट। ये होता था 1%, 2%, 4%, 10%, 8% ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना वोट होता था वैली के अंदर। आज चुनाव के और चुनाव का नैरेटिव वहां क्या होता था, अलगाववाद, ये वो, ये सारी चीजें। आज वहां लोगों के जो युवा हैं उनको दिखाई पड़ता है कि चुनाव के ऊपर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज लेकिन अनिरुद्ध जी, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बड़ी सारी बी टीम जो है वो जम्मू कश्मीर में खड़ी कर रखी है, क्योंकि अंदाजा था आपको कि जम्मू से तो अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन कश्मीर में मामला जो है वो फिट नहीं बैठेगा, इसलिए वहां पर बी टीम बहुत सारी है आपकी। पलक जी देखिए, बी टीम और ए टीम कोई नहीं होती है। हम क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, एक अच्छा खासा हमारा वोट शेयर है, उसमें बी टीम, ए टीम, सी टीम नहीं होती, क्योंकि अब चुनाव की जुमलेबाजी होती, विपक्ष की कुछ ना कुछ बोलती रहती है, उनका अलग। लेकिन आप बस मैं 10 सेकंड लूंगा। आज वहां पे चुनाव के नैरेटिव चेंज हुआ, क्योंकि जब वहां का युवा देखता है कि चुनाव पे सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बन सकता है, जब वो देखता एम्स बन सकता, IIT बन सकता, IIM बन सकता है। 1947 से लेकर 2014-15 तक क्या कितने 3 मेडिकल कॉलेज थे, 11 हैं। तब वो देखता भैया 11 बन सकते हैं तो कम से कम 15 तो बनने चाहिए।
उसको दिखाई पड़ता है कि 4 लेन 6 लेन हाईवे अगर गया है तो 8 लेन बनना चाहिए, तो वो उसको तब वहां का नैरेटिव चेंज होता है डेवलपमेंट का। ये लोग क्या करते थे, एनसी का शासन वहां पे रहा, कांग्रेस की शासन रहा, ये लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कार्निगो मेलॉन में पढ़ाते थे और वहां के लोगों कहते थे भैया तुम 500 रुपया लो पत्थर फेंको। तो जब वहां के लोगों, आज का नैरेटिव चेंज, आप लोग गए होंगे रिपोर्टिंग करने, वहां के लोग क्या बोल रहे हैं, रोजगार, सड़क, इन सब चीजों की चर्चा करते हैं, क्योंकि तो कश्मीर वैली में फिर वो स्थिति क्यों नहीं दिख रही थी? क्यों पहले से ही आप लोगों ने वहां पर अपने जो उम्मीदवार है वो नहीं उतारे? डर था ना कहीं कि कुछ ना कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ी है? तो आने दीजिए, मैं कह रहा हूं कि ये इमीडिएट एनालिसिस करना, 8 तारीख का रिजल्ट आने दीजिए, आपको खुद बहुत परिवर्तन वहां देखने को मिलेगा अपने आप। डीपी शास्त्री जी क्या कहना चाहेंगे? ये वो बीजेपी है, मुझे अच्छे से याद है कि जब भी जनसभा होती थी डीपी शास्त्री जी जो ये कहते थे कि जी हम सभी सीटों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही बात आई चुनाव की तो 19 सीटें कश्मीर में। ये नया कश्मीर क्या लगता है, नए कश्मीर को स्वीकृति जो है वो मिलने जा रही है बीजेपी की? देखिए, कुंडली वृष लगन कहा गया है, बृहस्पति लगन में शनि शश योग लेके धर्म क्षेत्र में 10th भाव में बैठे हैं, राहु विलावस्थान में। यहाँ बीजेपी का सपोर्ट कहीं ना कहीं त्रिशंकु विधानसभा का इंडिकेशन जे कर रहा है। जम्मू कश्मीर ये सरकार बनाने में सक्षम बृहस्पति है, राहु के कारण, शनि के कारण, जो ज्योतिषीय दृष्टि है। बल्कि एक पार्टी को किसी को कहना कि सरकार बनाएगी वो ज्योतिष में नहीं दिख रहा है, बल्कि यहाँ बीजेपी के यहाँ अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुआ तो लगन मेज था, लगन चेंज हुआ, तो यहाँ बीजेपी अच्छे कुछ करने जा रही है, बड़ा गेम खेलेगी। सर फारूक अब्दुल्ला की अभी आप कुंडली देख रहे थे, जरा हमारे साथ एनसी से संदीप जी जुड़े हुए, उनको बताइए कि फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं पर्दे के पीछे, कुंडली क्या कह रही है? देखिए, उनके मंगल की और शनि की स्थिति पे चर्चा चल रही थी, वो घायल घोड़े के तरह भी पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ में, हाँ ठीक है, जब उनका था जमाना तब था, ये जमाना आज के डेट में जो है, अभी चर्चा आप सुन रही है, मेडिकल कॉलेज चाहे IIT सब कुछ बन रहा है, युवा पीढ़ी की स्थिति में राहुल लेके चला गया है। तो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं समझ रहा है कि मेरा लाभ कहाँ है, और लाभ अगर राहुल समझा दिया जाति समीकरण में, तो यहाँ बीजेपी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लेकर के सरकार बनाने में सक्षम है। संदीप जी, आप अनिरुद्ध जी की बात का जवाब दीजिएगा, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। इसी के साथ जो यहाँ पर डीपी शास्त्री जी ने एक बात कही कि फारूक अब्दुल्ला जो है एक घायल घोड़े की तरह है, लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर मेरे पास जिन होते तो मैं शायद पूछ लेता कि कितने नंबर देने वाले हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से यहाँ पर आश्वस्त हैं कि हाँ सरकार जो है हमारी ही बनेगी। ये मुझसे कह रही है? जी बिल्कुल संदीप जी। जी देखिए, अनिरुद्ध जी कह रहे हैं कि पहले क्या होता था, पहले मैं इनकी बात का जवाब दे लूं। इन्होंने कहा पहले यहाँ पे जी मैं यहीं की पैदाइश हूँ, जम्मू कश्मीर में ही पैदा हुआ हूँ, जम्मू कश्मीर की धरती पे, और यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे स्कूलिंग की है और यहीं पे हम रहते आ रहे हैं। तो मैं इनको अनिरुद्ध जी को ये बात बता दूं, जो ये कह रहे हैं ना पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जम्मू कश्मीर अमंग द रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया होती थी। जम्मू कश्मीर में जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग 0.001% होते थे। जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर में इतना काम हुआ है और हर बच्चे को नौकरी दी जाती थी। जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ सेक्टर बहुत ही अच्छा था। जम्मू कश्मीर एक देश की सबसे संपन्न रियासत थी। अब क्या हुआ है 10 सालों में, जब से आप गवर्न कर रहे हैं सर, आप ये अपने जो 4 सड़कें बना के हमें बताते हैं ना कि ये डेवलपमेंट 4 सड़कों को कहते हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं होती है सर। जब खाना नहीं मिलता ना किसी को, तो वो उस सड़क को वो कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे पहले नौकरी और खाना जरूरी है, उसके बाद आप सड़क बनाइए। तो सड़कें बनेगी तो नौकरी और खाना भी तो मिलेगा, सड़कें बनने में रोजगार भी तो मिलेगा लोगों को। बाहर से तो नहीं लाएंगे लोगों को ना, वहीं का मैन पावर यूज होगा। हाँ तो मैं तो मैम सब कुछ बाहर से ही आया हुआ है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितनी पावर्स हैं सब बाहर से आए हुए ऑफिसर्स के पास हैं। स्टेट के लोग इतने तंग हैं कि उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। वो अपनी गुहार लगाने किसके पास जाएं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। 10 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार को देखते हुए। एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ इतना गिरा है, 40% आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट है स्टेट के अंदर, जो सिर्फ 5 साल 10% हुआ करता था। तो 10 सालों में ये इंक्रीज भी तो है। ये कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हमने उस डेवलपमेंट में वोट मांग रहे हैं? ये कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, उल्टा लोगों का नुकसान हुआ है। और जब से 370 गया है, हम ऐसा फील कर रहे हैं कि हमें ठगा गया है।
ये जो वोट पड़ा है ये 370 के जाने के बाद लोगों की नाराजगी को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक ये है, आप मेरे टेक माय वर्ड ऑन इट। ठीक है विजय जी, आपके पास यहाँ हम आएंगे क्योंकि कांग्रेस की स्थिति जो होनी चाहिए थी वो है नहीं। क्यों आपको यहाँ पर जो है एनसी के साथ मिलकर के भी उस तरह की स्थिति में आप नहीं पहुंच पाए, उस तरह के वोट बैंक जो है वो आप उसमें अपने खाते में नहीं लेकर के आ पाए हैं, इस पे भी समझना हम चाहेंगे। और क्या आपको भी यही लग रहा है कि बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर चलाया गया वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम नहीं आया और कहीं ना कहीं वो आपके खाते में चीजें गई? देखिए, बीजेपी अगर इतने साल से चुनाव से बच रही थी तो उसे तो अपनी हार पहले दिन से दिख रही थी। भाई मोदी जी और उनके जो सहयोगी हैं अमित शाह जी एक ही नारा लगाते रहे कि हमने धारा 370 को खत्म कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। ये धारा 370 केवल इसलिए खत्म किया गया है ताकि जो वहां पर गोल्ड और लिथियम की खानें मिली है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको अडानी और अंबानी के हवाले किया जा सके। तो इसलिए सरकार की नीतियों को लेकर एक आक्रोश रहा। जहां तक आप विकास की बात कर रहे हैं, वो सड़क खान खोदने के लिए बनाई गई या जम्मू कश्मीर की जनता का भला करने के लिए बनाई गई, ये तो चुनाव के नतीजे तय कर देंगे। लेकिन इतना तय है कि जम्मू कश्मीर की आवाम भाजपा से परेशान लेकिन है। सर सवाल तो ये है कि जो बीजेपी 10 सालों में कर पाई, सड़क का निर्माण कर पाई, वहां पर अब रेलवे जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, वो जम्मू कश्मीर तक पहुंच रहा है। तब कांग्रेस थी तो क्यों नहीं पहुंच पा रहा था? सर सवाल तो ये है ना, केंद्र में आप बैठे हुए थे, 60 साल आपने राज किया है, क्यों वो सपोर्ट नहीं दे रहे थे आप जम्मू कश्मीर को? आपने उस टनल के बारे में जरूर सुना होगा जो अनंतनाग तक जोड़ने का काम करता है। तो ये जितनी भी डेवलपमेंट है, जितने भी काम है, खुद बीजेपी का हमारे ऊपर आरोप रहा है कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत काम करा है। यहाँ तक कि हालांकि वो हम पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए इस बात को कहते हैं, लेकिन मैं आपके सामने पूरी तरह से दावा कर रहा हूँ कि जो कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित हुए थे, अगर उनके लिए जम्मू कश्मीर में पहली एक कॉलोनी विकसित करने का काम सरकारी खर्चे पर किसी ने किया तो मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। हम अब तक वहां पर सारे कश्मीरी विस्थापितों को वापस बसा चुके होते, जो कि मोदी सरकार ने एक भी कोई कश्मीरी पंडित वहां पर बसाया हो तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 60 साल में आप जो है, जो कश्मीरी पंडित इस वक्त अलग अलग राज्यों के अंदर रह रहे हैं, इसका बीजेपी का कसूर है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना जो है वो नहीं है। इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगी बीजेपी की तरफ से। अनिरुद्ध जी क्या कहना चाहेंगे? बड़ा आरोप है कि कश्मीरी पंडित जो इस वक्त अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, वो जिससे 2014 की स्थिति देखने को मिलेगी, बीजेपी और पीडीपी साथ साथ। देखिए, आपने कहा कि ये सर्वे जो है अनुमान पे है तो ठीक है जी, कोई एग्जैक्ट तो नहीं है अभी, क्योंकि 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे उसके आधार पे क्या निर्णय होगा वो अलग बात है। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत अनुमान है कि वहां पे जम्मू कश्मीर में बीजेपी 35+ सीटें रहेंगी। जो हम लोगों ने वहां पे काम किया है और जो मेहनत किया है, जो देखने को है, क्योंकि ठीक है जो सर्वे होता है, क्योंकि आज के रीजन में अगर आप मुझे समय दें या दूसरे ओपनिंग में समय दे तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा कि थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, मतलब काफी कुछ चीजें बदल गई आज के डिजिटल टाइम पर। काफी चीजें बदल गई हैं, क्योंकि जितनी विधानसभा होती है मैक्सिमम आप देखिए 6 किलोमीटर